हैश फंक्शन जो है उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं वन वे हैश फंक्शन क्या होता है। तो जैसे मैक होता है यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में आएगा, वैसे ही हैश फंक्शन जो है वो वेरिएबल साइज का मैसेज लेता है, यानी मैसेज की लेंथ अकॉर्डिंग टू यूजर वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो फिक्स्ड साइज होता है। इस आउटपुट को हम बोलते हैं हैश कोड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच ऑफ एम से इन दिस होल प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैक के अंदर वो क्या करता है, की का यूज करता है, लेकिन हैश कोड में क्या होता है, वो इनपुट मैसेज का यूज करता है। एक फंक्शन है जो सिर्फ इनपुट मैसेज का यूज करता है, लेकिन किसी भी तरह की की यूज नहीं करता है वो। इसको हम मैसेज डाइजेस्ट या हैश वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये जो हैश कोड है ना, उसको मैसेज डाइजेस्ट या हैश वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये एरर डिटेक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे रखता है, अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है इनपुट डेटा में, यानी मैसेज के अंदर कोई भी एक बिट का भी चेंज आता है, तो उसका हैश कोड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हैश फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंडेंसेशन, यानी कोई भी आर्बिटरी मैसेज हो, कितनी भी लेंथ का हो, उसका आउटपुट जो है वो फिक्स्ड लेंथ का हो जाता है। ओके, और फिर आता है पब्लिक नेचर, यानी यूजुअली हैश फंक्शंस जो है वो पब्लिक होते हैं, यानी हैश फंक्शन सबको पता होते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है। राइट, एरर डिटेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी एक बिट का भी चेंज आता है तो तुरंत पता चल जाता है, बिकॉज इट्स हैश कोड गेट्स चेंज्ड। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो वन वे प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेटा हमने ढूंढा तो वो किसी स्पेसिफिक हैश को मैप नहीं होना चाहिए। जैसे वन हर बार मैप हो रहा है कोई एक हैश वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो 000 से, तो ये नहीं होना चाहिए कि वन हर बार उसी हैश वैल्यू से रिप्लेस हो। वहां पे अलग अलग हैश वैल्यू से रिप्लेस होना चाहिए। फिर कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होता है कि अगर दो डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स है, एक इनपुट x ले लो, यानी एक मैसेज ले लो x, दूसरा मैसेज ले लो y, और दोनों को सेम ही हैश वैल्यू प्रोवाइड किया है, ये भी नॉट पॉसिबल। राइट, इसे हम कोलिजन फ्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर ऑपरेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन जो है वो वेरिएबल लेंथ का इनपुट लेता है, ब्लॉक ऑफ डेटा लेता है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिक्स्ड साइज का आउटपुट देता है जिसको हम h ऑफ m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक अच्छा हैश फंक्शन उसे बोलते हैं जो कितना भी बड़ा इनपुट हो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और रैंडम आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हैश फंक्शन का डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, और वो अच्छे से देता है। क्यों डेटा इंटीग्रिटी देता है? क्योंकि अगर कहीं पे भी एक बिट का भी चेंज आता है तो हैश कोड चेंज हो जाता है, तो यानी कोई भी अगर डेटा के साथ छेड़छाड़ करेगा तो तुरंत पता चल जाएगा उसके हैश कोड से। सिक्योरिटी मेजर इन हैश फंक्शंस। तो हैश फंक्शन जो है उसके अंदर कभी कभार हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग कब अप्लाई करते हैं? जब ब्लॉक ऑफ साइज जो है वो फुल नहीं होता है। जब फुल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल 64 बिट का ब्लॉक है और हमारा जो मैसेज है वो सिर्फ 60 बिट का है, तो 4 बिट का हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। वो पैडिंग इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही अटैकर के लिए डिफिकल्ट होगा वही सेम साइज का हैश कोड बनाना, यानी सेम हैश वैल्यूज बनाना, अल्टरनेटिव ऐसा मैसेज बनाना जिसमें सेम हैश वैल्यू आए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अटैकर के लिए। इसलिए बने उतना हम मैसेज जो है वो बड़ा करते हैं, ओरिजिनल मैसेज की साइज बड़ी रखते हैं। हैश फंक्शंस हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वन वे प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बताई, कोलिजन फ्री प्रॉपर्टी वो भी मैंने पहले बता दी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैश वैल्यू अक्रॉस रेंज ऑफ इनपुट। अलग अलग इनपुट देते हैं तो अलग अलग हैश वैल्यूज हमें मिलती है। फिर एप्लीकेशंस क्या है हैश फंक्शन की? तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी मैसेज की इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि वो डेटा जो हमने रिसीव किया है वो एग्जैक्टली वही डेटा है जो हमने मांगा था। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हम मैसेज को हैश कोड के साथ कॉन्केडिनेट करेंगे।
और इनक्रिप्ट करेंगे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज करके। यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ हैश कोड इनक्रिप्ट होता है, पूरा मैसेज नहीं होता है। जो एनक्रिप्टेड हैश कोड है उसको मैसेज के साथ कॉन्कैटिनेट किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे हैश कोड को कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी नहीं होता है। एडवांटेज क्या है कि हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे हम ऑथेंटिकेशन कर सके। कॉमन सीक्रेट वैल्यू एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे दो पार्टी जो है वो कोई कॉमन सीक्रेट वैल्यू शेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल एस वैल्यू शेयर कर रहा है, तो वहां पे भी हम हैश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पार्टी ए जो है वो हैश वैल्यू, मैसेज और जो सीक्रेट वैल्यू है तीनों को कॉन्कैटिनेट करेगा, ठीक है। अब पार्टी बी जो है वो प्रोसेस करेगी एस वैल्यू। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब वो एनक्रिप्ट कर रहा है तब वो मैसेज और हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करेगा। सीक्रेट वैल्यू जो है वो शेयर नहीं होती है, वो सीक्रेट वैल्यू जो है वो पार्टी बी अपने आप से फाइंड करती है, रिकम्प्यूट करती है हैश वैल्यू को और फिर वेरीफाई करती है, और उसके थ्रू उसे वो शेयर्ड सीक्रेट वैल्यू जो है वो मिल जाती है। एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे सीक्रेट वैल्यू शेयर नहीं होता, सिर्फ प्राइवेट मैसेज जो है वो मॉडिफाई किया जाता है ओपोनेंट के थ्रू। कॉन्फिडेंशियलिटी एनहांसमेंट, इस कोई भी एप्लीकेशन है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी लानी है तभी हम हैश फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तब हम इंक्रिप्शन जो है वो एंटायर मैसेज और हैश कोड दोनों पे करते हैं। इंक्रिप्शन जो है वो मैसेज और हैश कोड दोनों पे किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैक यूज होता है वैसे ही यूज होता है, लेकिन इसके अंदर हैश वैल्यू जो है मैसेज का वो भी यूज होता है, और यूजर की प्राइवेट की जो है वो भी यूज होता है, उसकी हेल्प से इंक्रिप्शन होता है। ऑपरेशन कैसे होता है, इसके अंदर हैश वैल्यू जो है मैसेज की उसको एनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। पर्पस क्या होता है कि हम किसी भी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। वन वे पासवर्ड फाइल में भी हम यूज कर सकते हैं। कॉमनली हम क्या करते हैं, हैश पासवर्ड को स्टोर कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पासवर्ड इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअल पासवर्ड स्टोर करने की जगह पे हम क्या करते हैं, हैश पासवर्ड स्टोर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कि हैश पासवर्ड जो हमने स्टोर किया है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, जो हमने यूजर पासवर्ड डालेगा उस पासवर्ड का हैश वैल्यू और जो स्टोर्ड वैल्यू है दोनों को मैच किया जाएगा। अगर दोनों सेम है तो वेरीफाइड हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा और वो यूजर लॉग इन कर देगा, वरना उसे वहां पे प्रिवेंट कर दिया जाएगा। सो सिक्योरिटी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल पासवर्ड हम रिट्राइव नहीं कर सकते, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल का वो हम नहीं कर पाएंगे। फिर इंट्रूशन डिटेक्शन और वायरस डिटेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। हैश फंक्शंस जो है वो अपनी वैल्यूज जो है वो हर मतलब हैश वैल्यूज हर एक फाइल की सिस्टम पे स्टोर करके रखता है, जिससे कभी भी अगर फाइल का मॉडिफिकेशन हो तो हम देख सकते हैं उसके अंदर। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हैश वैल्यूज जिसको हम एच ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसको हम स्टोर कर देते हैं सिक्योरली। अब जब भी फाइल के अंदर कोई चेंजेस होगा तो हैश वैल्यू जो है वो रिकम्प्यूट होगी और हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका पर्पस क्या होता है, ये जो चेंजेस है वो डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कभी अगर किसी और ने वो चेंजेस कर दिए रादर देन द यूजर, किसी और ने आके चेंजेस कर दिए, तो यूजर को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, किसी ने कोई मॉडिफिकेशन किया है। फिर सिंपल हैश फंक्शन की बात करें तो हैश फंक्शन जो है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक तो उसका इनपुट जो है उसे हम एज एन एन बिट ब्लॉक्स के फॉर्म में देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ एन बिट ब्लॉक्स के फॉर्म में देखेंगे। हर एक ब्लॉक का प्रोसेसिंग होता है एट अ टाइम एक ब्लॉक प्रोसेस होता है, ठीक है, और इटरेटिवली वो एन बिट का हैश फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब पहली मेथड है बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और हैश फंक्शन, यानी क्या कि सिंपलेस्ट हैश फंक्शन है जिसके अंदर हम बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और करते हैं, यानी एक्सऑर करते हैं हर एक ब्लॉक का एक्सऑर करेंगे। उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, सी ऑफ आई इज इक्वल्स टू bi1 प्लस bi2 प्लस चलते जाएगा जब तक सारे ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। यहाँ पे सी ऑफ आई जो है वो ith बिट है हैश कोड की ith बिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे
बी ऑफ आई जे जो है, यहाँ पे BI1 BI2 लिखा हुआ है, उसमें आई जो है वो ith बिट है और जेथ ब्लॉक है। उस फर्स्ट ब्लॉक की ith बिट या सेकेंड ब्लॉक की ith बिट, ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे। और m जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने हैं इनपुट डेटा के, वो रिप्रेजेंट करेगा। और बीच में जो प्लस की साइन है वो XOR ऑपरेशन है। ओके, अब ये जो बिट बाय बिट हम एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर रहे थे, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम सर्कुलर शिफ्ट का यूज करके। ओके, सिंपल XOR हैश फंक्शन को हम एनहांस कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग वन बिट सर्कुलर शिफ्ट ऑन दी हैश वैल्यू। एक ब्लॉक प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो हैश वैल्यू आया उसको हम एक बिट का सर्कुलर शिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे। इनिशियली एन बिट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ। जैसे ही एक ब्लॉक का प्रोसेसिंग होगा, उसका जो हैश फंक्शन आएगा, उस पर हम 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और हर एक ब्लॉक का XOR लास्ट में करते जाएंगे। ब्लॉक के अंदर पहले लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और फिर XOR करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोई भी हैश फंक्शन की, ये हमने सारी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं किसी भी हैश फंक्शन की। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वेरिएबल साइज इनपुट हो सकता है, इनपुट की कोई भी साइज हो सकती है, फिक्स्ड साइज आउटपुट होएगा, आउटपुट जो है वो फिक्स्ड साइज का होगा बेस्ड ऑन द ब्लॉक। एफिशिएंसी, कोई भी एक्स वैल्यू के लिए हम हैश फंक्शन जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी हैश वैल्यू करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू हमें मिल सकती है, इजीली मिल सकती है, जिससे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। प्री इमेज रेजिस्टेंट होता है, जिसको हम वन वे प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर ली है। सेकेंड, प्री इमेज रेजिस्टेंस यानी वीक कोलिजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। वीक कोलिजन रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है? वीक कोलिजन रेजिस्टेंट में वो ऐसा बोलता है कि अगर y और x और y जो है वो सेम वैल्यूज नहीं है, तो उसका हैश फंक्शन जो है यानी हैश कोड जो है वो सेम हो सकता है। अगर x और y जो है वो सेम फंक्शंस नहीं है यानी सेम वैल्यूज नहीं है, तो उसका हैश कोड जो है वो सेम हो सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट क्या बोलता है, अगर किसी भी x और y की पेयर दी है तो उसके जो हैश फंक्शंस है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। वीक कोलिजन रेजिस्टेंट जो है उसके अंदर इनफिजिबल लिखा हुआ है, यानी x और y जो है अगर सेम नहीं होंगे तो उसके हैश वैल्यूज जो है वो भी सेम नहीं होंगे। और नीचे स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर x और y जो है वो सेम हो ना हो, कोई भी हो, लेकिन वो x और y की हैश कोड वैल्यूज जो है वो सेम नहीं होगी। ओके, so this was the introduction about hash function.